हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के एशेलॉन फॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। एशेलॉन फॉर्म को समझने के लिए पहले हम कुछ मैट्रिसेस को देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं जिसमें ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 5 एंड 0 0 1। इसी तरह से बी मैट्रिक्स 1 2 3 0 0 1। सिमिलरली सी मैट्रिक्स है जिसमें नीचे 2 जीरो रोज हैं। इसी तरह से डी मैट्रिक्स है जिसमें नीचे एक जीरो रो है, उससे कम जीरो वाली रो उससे ऊपर है, फिर एक सिंगल जीरो वाली रो है, एंड लास्ट वन इज सारे जीरो वाली रो सबसे नीचे है, उससे कम जीरो वाली उससे ऊपर, फिर सिंगल जीरो वाली उसके ऊपर और बिना जीरो वाली रो सबसे ऊपर है। इनिशियल पोजीशन पर जीरो की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन सब में ये सिमेट्री है कि ये सब नीचे से जीरोस लिए हुए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी A11, A22, A33 एटसेट्रा, यहाँ से इनके नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हैं और ऊपर एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। इन एलिमेंट्स में से भी यानी कि अपर ट्रायंगल में से भी कुछ एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं लेकिन सभी जीरो नहीं होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 और 0 है, तो डायगोनल का भी कोई एलिमेंट जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरोज वाली रो नीचे रहेगी और कम जीरोज वाली या बिना जीरोज वाली रो ऊपर रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर पूरे जीरो वाली रोज बिलोंग कर रही हैं, ये सारे ही जीरो हैं, तो इस तरह की रोज को हम जीरो रोज कहेंगे। तो जो पूरे जीरो बिलोंग कर रहे हैं ऐसी रोज सबसे नीचे रहेंगी। फिर अब उससे कम जीरो है तो इस वाली ये रो तो नॉन जीरो है पर इसमें जीरोस जीरो रो से कम है, तो इस तरह की जो रोज हैं ये दोनों नॉन जीरो रो है बट इसमें एक ही एलिमेंट नॉन जीरो है और इस तरह की नॉन जीरो रोज ऊपर रहेंगी। सिमिलर मैनर में यहाँ पर हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स है और ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के भी कुछ एलिमेंट्स जीरो हैं क्योंकि लास्ट रो जीरो हो गई है तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट भी जीरो होगा। उसके बाद वाली रो उसमें एलिमेंट जीरो हो गया है, तो इस तरह के फॉर्म सारे वैलिड हैं। लास्ट वाले मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर खत्म हो रहे हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इस एलिमेंट के बाद में जो दो कॉलम्स हैं उसमें भी जीरो वाली रो सबसे नीचे आ रही है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरह का जो भी फॉर्म है ये एशेलॉन फॉर्म कहलाता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें से मैक्सिमम हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब हम एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है कि कोई मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है ऐसा कहलाता है ऑल नॉन जीरो रोज आर अबोव एनी जीरो रोज। तो जो जीरो रोज थी वो नीचे आएंगी यानी सबसे ज्यादा जीरो या जो मैक्सिमम जीरो वाली रोज है उनको हम सबसे नीचे रखेंगे किसी मैट्रिक्स में। देन द नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in a row is less than the number of such zeros in the next। तो अब उससे कम जीरो वाली रो आएगी। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 है, 0 है, जो भी है एलिमेंट, यहाँ से 5 एलिमेंट्स थे और यहाँ 3 एलिमेंट जीरो है, 4 जीरो वाली रोज ऊपर नहीं आएंगी और कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आया तो उसके बाद वाला एलिमेंट जीरो है या नॉन जीरो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पोजीशन यहाँ से डिसाइड करेंगे, उसके पहले के जीरोस देखना है। 0 0, अब यहाँ पर मान लीजिए 3 है, देन 0 0, फिर बिना जीरो वाली रो या एक जीरो वाली रो यानी कि 0 1 2 1 3 और इसके ऊपर आप लिखेंगे कोई भी नॉन जीरो रो 2 2 3 4 1। तो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स होगा वो आपको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म देगा, लेकिन ये अभी भी एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है
कि जीरोस जो हैं पहले जो रहेंगे वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में होंगे और मैक्सिमम जीरो वाली फुल जीरोस वाली रो सबसे नीचे आएंगी, उससे कम वाली उसके ऊपर। तो इस तरह का एक अपर ट्रायंगल बनेगा। बट इसमें एक कंडीशन और है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो इज यूनिट एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसको भी 1 होना चाहिए। हर एक रो जो स्टार्ट हो रही है, जीरो के अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसको यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो जीरो है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अगला एलिमेंट जो भी होगा वो हमें 1 लेना है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो विल बी 1। तो अगर ऐसा आता है तो इसे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 2 को 1 में रिड्यूस करना होगा और यहाँ पर 3 को भी 1 में रिड्यूस करना होगा। तो ये कहलाएगा एशेलॉन फॉर्म, अदरवाइज ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है। अब इस एशेलॉन फॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। और इसे रिड्यूस करने का हमें ये फायदा है कि जब कोई मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में होता है तो उसकी रैंक इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें इसको 1 बनाने के बाद, तो यहाँ पर टोटल नॉन जीरो रोज 1 2 3 4 नॉन जीरो रोज हैं। तो 4 नॉन जीरो रोज रैंक को शो करेंगी एंड रैंक इज 4। इसी तरह से हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में से चेक कर सकते हैं यहाँ पर रैंक कितनी है। क्योंकि यहाँ 3 नॉन जीरो रो हैं इसलिए रैंक 3 है। सेकेंड में रैंक ऑफ बी हम देखेंगे, 2 नॉन जीरो रोज हैं इस वजह से रैंक 2 है। सिमिलरली यहाँ 2 नॉन जीरो रोज हैं, 2 जीरो रोज हैं, इस कारण से इसकी रैंक 2 हो जाएगी। सिमिलरली डी की रैंक देखेंगे और यहाँ 3 नॉन जीरो रोज हैं, इस वजह से रैंक 3 हो जाएगी। ई में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 नॉन जीरो रो हैं, इस कारण से ई की रैंक 3 हो जाएगी। और ये सभी मैट्रिसेस एशेलॉन फॉर्म में ऑलरेडी हैं क्योंकि ये सारे मैट्रिसेस कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। सारे जीरो वाली रो सबसे नीचे, उससे कम जीरो वाली उसके ऊपर, उससे कम जीरो वाली उससे ऊपर और बिना जीरो वाली रो सबसे ऊपर। बीच में एलिमेंट जीरो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हर एक नॉन जीरो रो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब प्रिंसिपल डायगोनल हो ये जरूरी नहीं है, इसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसको हमें 1 करना है। तो इस तरह से हम एशेलॉन फॉर्म को समझ सकते हैं और रो ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से आसानी से रैंक फाइंड कर सकते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।